हेलो स्टूडेंट, मैं सुंदरम शर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुंदरम शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। आज हम उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो कवर करेंगे। जितने भी हमारे एग्जाम्पल रह चुके हैं वो आज उसको कंप्लीट करेंगे हम। तो आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 को क्या करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। तो रूट 3 को जब इरेशनल प्रूफ करेंगे तो इससे पहले हमने क्या किया था? रूट 2 को इरेशनल प्रूफ किया था। थ्योरम 1.3 में किया था रूट 2 को इरेशनल। ऐसे ही हम रूट 3 को क्या करेंगे? इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इसमें यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वो होती है जिसको हम मानते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम लेट करके मानते हैं तो इधर भी क्या करेंगे? हम लेट करेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? लेट रूट 3 बी रैशनल। हमने क्या मान लिया? रूट 3 क्या है? रैशनल है। अगर हम किसी भी चीज़ को रैशनल मानेंगे तो वो किस किस मतलब क्या किस फॉर्म में लिखा जाएगा? देखो, देयरफॉर रूट 3 पी अपॉन क्यू। मतलब कोई भी रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में लिखा जाता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। अब यहाँ पे पी और क्यू के यहाँ पे पी और क्यू क्या है? तो देखो, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर। पी एंड क्यू क्या है? को प्राइम इंटीजर है। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना है कि जो को प्राइम इंटीजर्स है वो क्या होते हैं कि जिसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे पी एंड क्यू की जो है, पी एंड क्यू उसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? एंड Q नॉट इक्वल टू 0। और Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, जो रूट 3 है वो एज इट इज रहेगा। Q को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे Q P अपनी जगह पे रहेगा। Q को इस साइड ले गए तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें अब हम स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 3 क्यू इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे पी का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 3 और ये क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इतना आया समझ में? रूट से स्क्वायर हट गया, ये क्या बचा? 3, यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर अलग हो गया। अब ये हो गई हमारी क्या? इक्वेशन फर्स्ट। इसको अब ध्यान से देखना है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, लेकिन इसको ध्यान से देखना है। देखो, पी के जो फैक्टर है वो क्या है? ये दोनों फैक्टर हैं। पी के क्या फैक्टर निकल के आ गए? ये दोनों। ऐसा कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, देखो, कि 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर आया। क्या हो गया? 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर, मतलब जैसे 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 होता है, मतलब 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर आ रहा है। अगर 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर आ रहा है तो 3 की टेबल में पी स्क्वायर आ रहा होगा। 3 की टेबल में पी स्क्वायर आ रहा है। 3 की टेबल में पी स्क्वायर आ रहा है तो 3 क्या करेगा? पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे यही चीज लिखनी है, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा? पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हमने थ्योरम 1.2 देखा है। थ्योरम 1.2 में क्या है? अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना है अपन को? देन 3 ऑल्सो डिवाइड पी। 3 ऑल्सो डिवाइड पी, मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा? पी को। अगर 3 पी को डिवाइड कर रहा है तो 3 की टेबल में पी आता है। 3 की टेबल में पी आता है। अगर 3 की टेबल में पी आएगा तो 3 पी इक्वल्स टू 3 सी, मतलब 3 से कुछ मल्टीप्लाई करके पी आएगा। 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके पी आएगा। जहाँ यहाँ पे क्या किया था अपन ने? 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर आ रहा था,
यहाँ पे 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके p आएगा, क्योंकि 3 की टेबल में p आ रहा है। ध्यान से देखो, ठीक है, p आ गया। अब ये जो p की वैल्यू आई है अपने पास, p की जो वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट p इक्वल्स टू 3c इन इक्वेशन फर्स्ट। p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q² इक्वल्स टू जो p² है, p² की जगह पे क्या आ जाएगा 3c का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 3q² एज इट इज रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ c का स्क्वायर c²। अब इसको और सॉल्व करेंगे आगे, देखो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3q² एज इट इज और इक्वल्स टू 9c², इतना आ गया। अब 3 को नीचे लेके जाएंगे, मतलब 3 को डिवाइड करेंगे तो q² एज इट इज रहेगा, यहाँ 9c²/3, 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, 3 3 सा 9, 3 बार जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q² इक्वल्स टू 3c²। ये आ गया, इसको और करके लिख दो यहाँ पे, और 3c² इक्वल्स टू q², ये इक्वेशन अपनी सेकंड हो जाएंगी। अब ये देखो, जो हमने यहाँ पे किया था ऐसे ही हमको यहाँ पे करना है, मतलब 3 की टेबल में q² आ रहा है, 3 में कुछ मल्टीप्लाई किया हमने तो q² आ रहा है, 3 में कुछ मल्टीप्लाई किया तो q² आ रहा है, मतलब 3 की टेबल में क्या आ रहा है, q²। जब 3 की टेबल में q² आ रहा है तो 3 किसको डिवाइड करेगा, q² को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 3 डिवाइड्स q², 3 किसको डिवाइड करेगा, q² को। तो थ्योरम 1.3 में क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो किसको डिवाइड करेगा, इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन 3 ऑल्सो डिवाइड q, ये हो गया हमारा। देन 3 ऑल्सो डिवाइड q, मतलब 3 q को भी डिवाइड करेगा, मतलब कोई भी प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वही प्राइम नंबर उसके इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे यहाँ पे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों देखो, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है कि जो p है, p मतलब 3 की टेबल, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, p को, यहाँ पे भी 3 किसको डिवाइड कर रहा है, q को। p जो है हम कह सकते हैं p का जो फैक्टर है वो क्या है, आया है 3, तो यहाँ पे q का फैक्टर भी क्या आया है 3, मतलब दोनों के फैक्टर क्या आए हैं 3। तो मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कि 3 is also common factor of p and q, मतलब जो 3 है वो कॉमन फैक्टर किसके निकल के आ गए, p एंड q के निकल के आ गए। कॉमन फैक्टर p एंड q का कॉमन फैक्टर है 3, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि p का फैक्टर 3 है, यहाँ पे q का भी फैक्टर क्या निकल के आ गया 3, मतलब दोनों के जो कॉमन फैक्टर निकल के आ गए वो क्या निकल के आ गए 3। तो हम कह सकते हैं जो हमने सोचा वो गलत है। क्यों, हमने क्या सोचा था, एक रैशनल नंबर है, √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, जो रैशनल नंबर होता है वो उसको p/q की फॉर्म में लिखते हैं अपन। तो p एंड q यहाँ पे क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 के अलावा, जिसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। यहाँ पे तो 3 कॉमन फैक्टर निकल के आ गया उसका, तो 3 भी कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो हमने जो सोचा वो क्या है, गलत। Therefore our assumption was wrong। तो हम कह सकते हैं hence √3 is irrational। तो हम क्या कह सकते हैं, √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, सॉरी। देखो शुरू से एक बार फिर बता रहा हूँ कि हमने क्या माना, लेट √3 भी आर रैशनल। √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है,
√3 जब रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, और क्यू नहीं, क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3 जो है, क्यू को इस साइड लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये पी अकेला रह जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दिया। अब स्क्वायरिंग करके रूट से स्क्वायर हट गया तो ये 3 बचा, यहाँ क्यू और स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू पी स्क्वायर हो गया। इक्वेशन फर्स्ट दे दी हमने, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दे दी। यहाँ पे क्या था कि 3 जो है, जैसे पी स्क्वायर है, हम कह सकते हैं पी स्क्वायर है जो, इसके जो फैक्टर निकल के आ गए वो ये दोनों है। या फिर 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर आ रहा है, अगर 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके पी स्क्वायर आ रहा है तो 3 की टेबल में क्या आएगा, पी स्क्वायर आएगा। 3 की जब टेबल में पी स्क्वायर आ रहा है तो वो 3 किसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो वही हमने लिखा है 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देन 3 ऑल्सो डिवाइड पी। तो 3 किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि थ्योरम 1.2 हमें कहती है, हमसे कहती है कि जो 3 है, जो प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है वो इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो हमने वही चीज लिखी है यहाँ पे। तो यहाँ से अपने क्या निकल के आ गया, p इक्वल्स टू 3c। ठीक है, मतलब 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके p आ रहा है। यहाँ पे 3, जब 3 की टेबल में p आता है तो 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके p आएगा। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, पुट p इक्वल्स टू 3c इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या किया, p की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में रखा। इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो 3q स्क्वायर एज इट इज, p स्क्वायर की जगह, p की जगह 3c का स्क्वायर हो जाएगा, 3c का होल स्क्वायर हो गया। तो ये 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या किया, 3 को नीचे लेके गए, q स्क्वायर एज इट इज, 9c एज इट इज, 3 को नीचे लेके गए, 3 डिवाइड में आ जाएगा। 3 को 3 से 3 की टेबल में 9 आता है, 3 से 9 3 बार कट गया। यहाँ पे क्या बचा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। और करके हमने इसको इधर लिख दिया, उसको इधर लिख दिया, 3c स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही चीज आ गई कि 3 में कोई भी मल्टीप्लाई करके, 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर आ रहा है। तो मतलब 3 की टेबल में क्यू स्क्वायर आ रहा है, 3 की जब टेबल में क्यू स्क्वायर आ रहा है तो 3 डिवाइड किसको करेगा, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या लिखा, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। मतलब कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो यही हमने लिखा, देन 3 ऑल्सो डिवाइड क्यू। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को किया तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 3 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। 3 क्या है, क्यू का भी फैक्टर है और पी का भी फैक्टर है। दोनों का क्या ऑल्सो कॉमन फैक्टर क्या है, 3 दोनों को कॉमन फैक्टर है। अगर 3 दोनों का कॉमन फैक्टर है तो पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर को प्राइम इंटीजर्स होते हैं तो वो सिर्फ 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, वो क्या निकल के आ गया, 3। तो हमने जो सोचा वो क्या निकला, गलत। हमने क्या सोचा था, √3 भी आर रैशनल। हमने क्या माना था, √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो वो चीज हमारी क्या निकल के आ गई, गलत। तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, इरेशनल। हेंस √3 इज इरेशनल। तो √3 क्या हो गया हमारा, इरेशनल हो गया। इतनी बात समझ में आई। √3 को हमने क्या कर दिया, इरेशनल प्रूफ कर दिया। एग्जाम्पल 5 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। अब हमें इसको क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, शो करना है कि ये इरेशनल है। तो देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो हमने √3 और √2 इरेशनल प्रूफ करने के लिए किया था वही यहाँ पे करेंगे। पहले लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल। हमने क्या मान लिया, 5 माइनस √3 क्या है, एक रैशनल है। अब ये रैशनल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5 माइनस √3 को कैसे लिखेंगे, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे। ये P अपॉन Q क्या है, जो हमने पहले लिखा था वही P एंड Q है। P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर्स। ये P एंड Q क्या है, एक कोप्राइम इंटीजर्स है। ठीक है,
पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम इंटीजर एंड देन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू क्या नहीं होगा, जीरो। ये को प्राइम इंटीजर्स है, मतलब कि वन कॉमन फैक्टर होगा। पी एंड क्यू का क्या होगा, वन कॉमन फैक्टर, ओनली वन ही कॉमन फैक्टर होगा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा इसका। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 5 माइनस √3 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ये चीज लिखा है, इसको क्या कर सकते हैं, अब पी वाई क्यू को इस साइड लेके आओ और √3 को उस साइड लेके जाओ। तो पी वाई क्यू को इस साइड लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव में, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, निगेटिव में। निगेटिव में हो जाएगा पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू, ये √3 किस में है, माइनस में, उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। √3 को हम क्यों अलग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कोई √3 हो या √2 हो या √5 हो, इसको हम सबसे पहले एक अलग रखेंगे, एक साइड अलग रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने अलग रख लिया, √3 को क्या रख लिया, अलग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। अब 1 से क्यू को मल्टीप्लाई करोगे, क्यू बार जाएगा, 1 से क्यू को डिवाइड करोगे तो क्यू बार जाएगा, क्यू से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 क्यू हो जाएगा यहाँ पे। या ऐसे लिख लो, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 डाल दिया, 5 से क्यू को मल्टीप्लाई करो, पी से 1 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस की जगह माइनस रह जाएगा, क्यू से डिवाइड करेंगे, क्यू को 1 बार जाएगा, क्यू 1 जा क्यू, मतलब 1 बार, 1 बार गया, 1 को पी से मल्टीप्लाई करोगे, पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का √3 रहेगा। ये स्टेप आपको समझ में आई, नहीं आई? अगर ये नहीं आई, देखो एक बार यहाँ पे साइड में और बता दूं, 5 माइनस पी बाई क्यू ये लिखा था, अब ये लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 डाल दिया, 1 डाल दिया, यहाँ पे जो एलसीएम लिया ये क्या हो गया, क्यू। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्यू आएगा। ठीक है, क्यू आएगा तो 1 को क्यू से डिवाइड करेंगे या कुछ भी करो, मतलब 1 एक ऐसा नंबर है, कुछ भी करोगे तो वही सेम जो यहाँ पे लिखा है वही आएगा। ठीक है, तो 1 क्यू जो क्यू बार जाएगा, ये याद रखो, 1 से क्यू को करोगे क्यू बार जाएगा। क्यू जो आया है, क्यू को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 क्यू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, क्यू से जाएगा तो 1 बार जाएगा, क्यू 1 जा क्यू 1 बचा, 1 को पी से मल्टीप्लाई करोगे तो पी आएगा। ये स्टेप थोड़ी मतलब वैसी है, एक बार समझ जाओगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। एक चीज और बताओ, यहाँ पे एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, दोनों क्या इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल होंगे। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। अगर हम किसी भी, अब जब ये इक्वल नहीं है तो ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, डिनोमिनेटर भी है न्यूमरेटर भी है। ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5q माइनस पी वाई क्यू आर रैशनल एंड, ये क्या है, रैशनल है, एंड √3 क्या है, हमको पता है √3 क्या है, इरेशनल है। √3 आर इरेशनल, ये क्या है, इरेशनल है। तो हम लिख सकते हैं कि रैशनल, देयरफॉर रैशनल नंबर आर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। हम क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर क्या नहीं होगा, नॉट इक्वल नहीं होगा इरेशनल के। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये जो माना वो क्या निकला हमारा, गलत। अगर ये गलत निकला तो ये क्या हो जाएगा, हेंस, या फिर ये लिखो अवर अजम्पशन, देयरफॉर अवर assumption was wrong, hence
रूट hence 5 minus रूट 3 आर इरेशनल। ये क्या है? एक इरेशनल है, इरेशनल। आया समझ में? हमें क्या करना था? 5 माइनस रूट 3 आर इज इरेशनल। हमको क्या करना था? ये इरेशनल प्रूफ करना था। इरेशनल प्रूफ करना था तो हमने क्या किया? हमने माना ये एक रैशनल है, ये एक रैशनल है, तो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। रैशनल को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, तो पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। इतनी बात समझ में आ गई? पी एंड क्यू क्या है? को प्राइम इंटीजर्स है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसके सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 के अपॉन में 1, मतलब 5 माइनस, ये देखो 5 माइनस पी बाई क्यू कैसे आ गया कि 5 है, पी अपॉन क्यू जो है हम इसको इस साइड लेके आ रहे हैं और -3 को उस साइड लेके जा रहे हैं, तो 5 पी बाई क्यू इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस पी बाई क्यू इक्वल्स टू जो माइनस के रूट 3 है उसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का रूट 3 हो जाएगा। तो प्लस का रूट 3 हो गया, इसको हमने सॉल्व किया तो ये पी क्यू माइनस 5 क्यू माइनस पी बाई क्यू इतना सॉल्व होके आ गया, रूट 3 अलग हो गया, रूट 3। अब ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। हमको पता है कि 5 क्यू माइनस पी अपॉन क्यू आर रैशनल एंड रूट 3 आर इरेशनल। एक रैशनल नंबर इक्वल नहीं होता किसी इरेशनल नंबर के। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। तो जो हमने सोचा वो क्या निकला? गलत। अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। तो हेंस 5 माइनस रूट 3 आर इरेशनल। सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा भी वो नहीं है, सिंपल है। अब हमारी एग्जाम्पल 6 हमारा कवर हो गया, क्लियर हो गया, एक बार आप नोट करो। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल 7 की तरफ। लास्ट एग्जाम्पल जो है हमारा चैप्टर का, चैप्टर 1 रियल नंबर का जो लास्ट एग्जाम्पल है। हम बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 7 पर। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? सो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। हमको क्या शो करना है? 3 रूट 2 क्या है? एक इरेशनल है। जो हमने एग्जाम्पल नंबर 6 5 में करते आ रहे हैं वही सेम इसमें करना है। क्या करना है? लेट 3 रूट 2 बी रैशनल। हम इसको क्या करेंगे? रैशनल मानेंगे। ये रैशनल मानेंगे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? देयरफॉर 3 रूट 2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। यहाँ पी अपॉन क्यू क्या है? पी एंड क्यू क्या है? पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटीजर्स। ये क्या है? कोप्राइम इंटीजर्स है। एंड क्यू क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। क्या क्यू क्या नहीं होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा। पी एंड क्यू आर कोप्राइम इंटीजर्स। कोप्राइम इंटीजर्स पता है, कोप्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिसके 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता, तो वही चीज़ लिखा है हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए रूट 2 अलग करेंगे, रूट 2 को अलग करेंगे, इक्वल्स टू पी अपॉन ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है, 3 इंटू 2 रूट 2 लिखा है, मतलब 3 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा? 3 क्यू। यहाँ डिवाइड में चला गया तो 3 क्यू हो गया। अब हमको क्या पता है कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों इक्वल नहीं होते। हमको क्या पता है? एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे देयरफॉर पी, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे रूट 2 आर इरेशनल एंड पी अपॉन 3 क्यू आर रैशनल। ये इरेशनल है और ये क्या है? रैशनल है। तो इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे इरेशनल नंबर कैन नॉट, ऐसे मत लिखो, कैन नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर्स।
मतलब इरेशनल नंबर क्या नहीं इक्वल, किसके इक्वल नहीं होते, इरेशनल नंबर किसके इक्वल नहीं होते, रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होते। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इतना लिख दिया हमने, इरेशनल नंबर इक्वल नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर, ये दोनों आपस में क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो अवर assumption was wrong, therefore our assumption, हमने जो माना वो क्या निकला, गलत। हमने क्या माना, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। हमने जो माना वो क्या निकला, गलत। वो गलत निकला तो ये क्या हो जाएगा अपने आप, इरेशनल। हेंस क्या है, 3√2, हेंस 3√2 इज इरेशनल। हमको क्या करना था, 3√2 इज इरेशनल, हमको ये मान करना था कि जो 3√2 है वो क्या है, एक इरेशनल है। तो हमने पहले क्या माना, ये एक रैशनल है, ये एक रैशनल है। तो 3√2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। पी एंड क्यू क्या है, एक कोप्राइम इंटीजर्स है। पी एंड क्यू क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स। कोप्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है। तो देन क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू क्या रहेगा, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, √2 को अलग करेंगे, 3 इसमें मल्टीप्लाई में है तो इस इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो P3 डिवाइड में आ गया, Q अपनी जगह Q, तो P अपॉन 3 Q हो जाएगा। तो हमको पता है √3 आर इरेशनल, √3 क्या है, एक इरेशनल है, एंड P अपॉन 3 Q क्या है, एक रैशनल है। तो इरेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, हमको पता है। तो हमारा जो अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो सोचा वो क्या निकला, गलत। हमने क्या सोचा था कि ये एक रैशनल नंबर है, हमने क्या सोचा था, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने जो सोचा वो गलत निकला। तो हेंस 3√2 इज रैशनल। वो अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, हमारा जितने भी हमने एग्जाम्पल किए हैं, चैप्टर 1 के टोटल एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर के जितने भी एग्जाम्पल कराए वो टोटल कवर हो गए हैं। इसको आप ध्यान से देखें, और इसके जो पहले के एग्जाम्पल है वो पहली वाली वीडियो में भी है, तो उसको देखें, पूरी कवर हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। कोई भी चीज़ है पूछना हो तो वो कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करना मत भूलो इस चैनल को, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। इसलिए तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।